Hello students, welcome to Chandra Bharti Academy. I am your mathematics instructor. So हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. तो क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं. अगेन क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. अगेन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना. उसके बाद आफ्टर क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट समझेंगे और उस पर भी कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग. सो already given A, B, C are in AP. A, B, C are in AP. Already it is given that A, B and C are in AP. A, B, C जो है AP में है. So we need to prove that हम लोग को ये प्रूफ करना है कि B plus C, C plus A, A plus B are in AP. ये प्रूफ करना है. We need to prove that. प्रूफ करते हैं. क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करेंगे. ए बी सी जो है एपी है. ए बी सी जो है एपी में है. तो ऑन मल्टीप्लीकेशन और सब्सट्रैक्शन और एडिशन एपी डज नॉट चेंज. तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्यों -1 से मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस से आ जाएगा. और अगेन ऑन एडिशन एपी डज नॉट चेंज. सो माइनस से ऑलरेडी है. इसमें अगर जो ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर दे रहा हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर दूंगा तो माइनस ए से कट जाएगा. फाइनल बी प्लस सी आ जाएगा. तो वही दिया है फर्स्ट टर्म बी प्लस सी दिया है. फर्स्ट टर्म में जो है ए नहीं है. तो ए कैसे रिमूव होगा? पहले -1 से मल्टीप्लाई करके अगेन ऐड कर देंगे तो ए रिमूव हो जाएगा. इसीलिए -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. -1 से पहले मल्टीप्लाई करूंगा उसके बाद ऐड कर देंगे, आ जाएगा आंसर. तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -a -b -c. तो एपी में ही रहेगा. चेंजेस तो नहीं आएगा ना. ओनली कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा. बट जो सीक्वेंस है वो तो एपी में ही रहेगा. नाउ ऐड कर देते हैं. ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर देते हैं. ऐड करने पे भी सीक्वेंस में चेंजेस नहीं आएगा. बताया था ना प्रॉपर्टीज ऑफ एपी. ठीक है, नोट्स एक बार देख लेना प्रॉपर्टीज ऑफ एपी का. तो ऑन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन और सब्सट्रैक्शन एपी डज नॉट चेंज. तो -c था, -c करेक्ट. ठीक है. ए से कट जाएगा ऐड करने पे. ये बी से बी कट गया, ये सी से सी कट गया, ये तो एपी में है. तो फाइनल आंसर आ गया ना. बी प्लस सी कॉमा ए प्लस सी कॉमा ए प्लस बी जो है एपी में है. यही प्रूफ करना था कि बी प्लस सी एंड ए प्लस बी आर इन एपी. सो एपी में है. बी प्लस सी एंड ए प्लस बी एपी में है. ठीक है. इजी था. मल्टीप्लाई करना था एंड ऐड करना था. सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है? बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉमा सी प्लस स्क्वायर ऑफ सी प्लस ए माइनस बी स्क्वायर ऑफ बी कॉमा स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी माइनस स्क्वायर ऑफ सी. वी नीड टू शो दैट इट इज इन एपी. तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. क्या था सेकंड नंबर? क्या था? बी प्लस सी स्क्वायर ऑफ बी प्लस सी माइनस स्क्वायर ऑफ ए कॉमा आई थिंक सी प्लस ए स्क्वायर ऑफ सी प्लस ए स्क्वायर ऑफ सी प्लस ए स्क्वायर ऑफ सी प्लस ए माइनस बी स्क्वायर देन स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर. किया था इसी को शो करना था कि एपी में है नहीं. एपी और नॉट यही शो करना था. एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं. बी सी ए बी एंड ए बी सी. ओके, चेक करते हैं. बी सी ए बी एंड ए बी सी करेक्ट. सॉल्व करते हैं इसको. पहले देखो
ए स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखते ही, ये दो स्क्वायर देखते ही, ये दो स्क्वायर देखते ही ये क्लिक करना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। दो स्क्वायर देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। दो स्क्वायर देखते ही ये क्लिक करना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। लेट्स बी प्लस सी कैपिटल एंड दिस इज कैपिटल बी। सिंप्लीफाई करते हैं, बी प्लस सी ए माइनस बी हो गया ना, ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी, बी प्लस ए कॉमा सी प्लस ए माइनस बी टाइम्स सी प्लस बी, करेक्ट। ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। यही शो करना था कि इज इट इन एपी और नॉट। तो लेट्स अज्यूम इट इज इन एपी, लेट्स अज्यूम इट इज इन एपी। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करके शो कर देंगे कि हम लोग ये शो कर देंगे कि ए बी सी आर इन एपी। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है ना, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि ए बी सी जो है एपी में है। तो इसी को सॉल्व करके हम लोग ये शो कर देंगे कि ए बी सी एपी में है। ठीक है, यहाँ पे देखो बी प्लस सी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस सी, वही ए प्लस बी प्लस सी दिया है ना, ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दो और 1 ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एपी चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे क्या होगा, एपी चेंज नहीं होगा, एज इट इज जो है वही रहेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं बी प्लस सी माइनस ए, इसको लिख देते हैं रीअरेंज करके थोड़ा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ऑन मल्टीप्लीकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन एपी डज नॉट चेंज, तो एपी ही रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी से कट जाएगा इस। अभी क्या मिल गया हम लोग को, अभी मिल गया बी प्लस सी माइनस सी कॉमा सी प्लस ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अभी देखो बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी ये रिमूव हो सकता है। कैसे रिमूव होगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी ऐड कर देते हैं, माइनस ए माइनस बी माइनस सी ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और ये दिया है जो दिया है उसको लिख देते हैं प्लस बी प्लस सी माइनस ए, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और जो दिया है क्या दिया है, सी प्लस ए माइनस बी। नेक्स्ट अगेन माइनस ए माइनस बी माइनस सी ऐड कर देते हैं, और जो दिया है वो उसको एज इट इज लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। अभी देखो बहुत सारे कट जाएंगे, माइनस बी से माइनस बी कट गया एंड माइनस सी से माइनस सी कट गया, आ गया क्या माइनस 2 टाइम्स सी। यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे सी ए कट रहा है, सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, माइनस टू बी आ गया यहाँ से देखो क्या क्या कटेगा, ए कट गया, बी कट गया, माइनस सी एंड माइनस सी माइनस टू सी। अभी क्या करेंगे, अभी -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1/2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि -2 को रिमूव कर देंगे अगर, तो फाइनल क्वेश्चन आ जाएगा। फाइनल क्वेश्चन क्या लिखा था, ए बी सी आर इन एपी, देन हैज प्रूव्ड। तो -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, -1/2 -2b, -1/2 -2b, -1/2 टाइम्स -2c, ये भी तो एपी में होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी देख लेना अच्छे से, 2 से 2 कट गया, -1 माइनस निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, तो ए बी सी आ जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, हैंस प्रूव। ठीक है,
तो ये बोर्ड लेवल, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल सिंपल, ये क्लिक करना चाहिए था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये भी क्लिक करना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब ए प्लस बी करोगे तो सारे तीनों टर्म में एक कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर जो यहाँ पे दो टर्म को ले रहे हो और ए माइनस बी करोगे, ए माइनस बी, तो 100 माइनस 99 1 आ जाएगा, यहाँ से 98 माइनस 97 1 आ जाएगा, 96 माइनस 95 1 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी। ए माइनस बी जो है, अगर इन सब को सॉल्व करोगे तो ए माइनस बी जो है 1 आ जाएगा। तो एक्चुअली हम लोगों के पास ओनली यही बच जाएगा, ए प्लस बी, सारे टर्म के लिए ओनली ए प्लस बी बच जाएगा। 1 इंटू ए प्लस बी दैट मीन्स ए प्लस बी। तो दो को ले लेते हैं, स्क्वायर ऑफ 100 माइनस 99 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 98 माइनस स्क्वायर ऑफ 97, अगेन सेम स्क्वायर ऑफ 96 माइनस स्क्वायर ऑफ 95 टिल स्क्वायर ऑफ 2 माइनस स्क्वायर ऑफ 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 100 माइनस 99 टाइम्स 100 प्लस 99, करेक्ट। अगेन 90 स्क्वायर ऑफ 98 माइनस स्क्वायर ऑफ 97, अगेन 98 माइनस 97, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 98 प्लस 97, 98 प्लस 97 टिल स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 माइनस 1 टाइम्स 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 2 प्लस 1। ठीक है, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, ऐसे मत काउंट करना है कि देयर आर ओनली 1 2 एंड 3 टर्म्स, बहुत सारे इसके अंदर भी टर्म्स होंगे, है ना। ओके, 100 माइनस 99 1, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 99, 100 प्लस 99 प्लस अगेन 98 माइनस 97 1, तो अगेन क्या हो जाएगा 98 प्लस 97 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 96 प्लस 94 प्लस अप टू डॉट डॉट 2 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1। ठीक है, अभी सम ऑफ एन टर्म्स का दो फॉर्मूला बताया था ना। फर्स्ट फॉर्मूला n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड वन n/2, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किए थे हम लोग। तो सेकेंड फॉर्मूला क्या आया था, n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर टिल 100, सम ऑफ नेचुरल नंबर टिल 100 है। सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 100, देखो 1 2 3 4 5 टिल 99 प्लस 100। सम का फॉर्मूला लगाते हैं, एसएन क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला होता है ना। या तो ये फॉर्मूला लगाओ या तो ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर सेम ही आएगा, n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है 1 है ना, तो डी इज 1। इसको रिवर्स करके लिख सकते हो, या अगर जो ऐसे देख रहे हो तो 95 माइनस 96, 95 माइनस 96 क्या है, माइनस 1, तो कॉमन डिफरेंस -1 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100, फर्स्ट टर्म इज 100। अगर जो ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो ए क्या हो जाएगा, ए जो है 100 हो जाएगा। रिवर्स नहीं कर रहा हूँ, सीक्वेंस को रिवर्स नहीं कर रहा हूँ, जैसे है वैसे ही देखते हैं। अगर जो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो फर्स्ट टर्म जो है 100 है, कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस सक्सेसिव टर्म्स माइनस प्रीवियस टर्म, 98 माइनस 99 -1, तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा -1। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, 1 to 100 है, तो एन इज इक्वल टू 100। ये फॉर्मूला भी लगाओगे तो आंसर सेम आएगा। ये फॉर्मूला इजी लग रहा है, फर्स्ट टर्म भी दिया है, लास्ट टर्म भी दिया है, एन एन वी नो ऑलरेडी। तो ये फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूले से इजीली आंसर आ जाएगा विद इन 10 सेकेंड। एन एन क्या है, 100 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 100 है, 1 to 100। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 100, लास्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 1, क्या हो जाएगा 50, ये 101 मल्टीप्लाई करो 0505, 50-50 आ जाएगा आंसर, 50-50 इज द आंसर। इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन जेई मेन में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन में फर्स्ट देखते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ ए टू नंबर। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, ए बी ले लेते हैं, ए कॉमन बी, ए बी, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए बी। So let the arithmetic mean of two number is capital A. Let the arithmetic mean of two numbers is capital A, ठीक है। अरिथमेटिक मीन मीन्स मिडिल टर्म होगा ना, मीन मीन्स मिडिल टर्म, तो ए और बी के बीच में एक मिडिल डाल देते हैं, मिडिल टर्म ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी, ठीक है। एंड इट इज इन एपी। अरिथमेटिक मीन ऐसे रहेगा कि वो नंबर के साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है हमेशा, कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट होता है, दैट मींस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए। कॉमन डिफरेंस लिख दिया, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट मीन कॉमन डिफरेंस तो हमेशा इक्वल रहेगा, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट होता है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कैपिटल ए का वैल्यू फाइंड करना है, इधर इसको लाओ, a प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस ए, 2a इज इक्वल टू, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, a प्लस बी, कैपिटल ए क्या आ जाएगा a प्लस बी बाई 2। सो अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, a प्लस बी बाई 2, ठीक है। देख लो इसको अच्छे से और नोट्स कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज। अरिथमेटिक मीन ऑफ n numbers, अरिथमेटिक मीन ऑफ n numbers, ठीक है। n numbers like x1 x2 x3 till xn, ठीक है। अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, सिंपल फॉर्मूला क्या था अरिथमेटिक मीन का, a प्लस बी बाई 2। अगर जो दो नंबर था तो डिवीजन में क्या था 2 था, अगर जो n नंबर्स हैं तो डिवीजन में n आएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, कैपिटल ए ऐसे लिख लो, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू x1
प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस xn डिवाइडेड बाई n। एन इसको फॉर्मूले की तरह याद कर लो। इसे दो नंबर था तो क्या होता था, दो नंबर था तो क्या आया था, a प्लस बी बाई टू। दो नंबर था तो a प्लस बी बाई टू आया था। ठीक है, अगर जो n नंबर्स है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ टोटल नंबर्स। क्या है ये, टोटल नंबर्स। स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल नंबर्स। ओके, ठीक है, इजी है ये। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड वन इंसर्टिंग। ओके, थर्ड वन इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन। inserting an arithmetic mean between two numbers such that the resulting sequence form an AP। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आता है, जो है जेई मेन में, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है जेई मेन में। तो क्या है, इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। एन अरिथमेटिक मीन ऐड करना है बिटवीन टू नंबर्स। वो अरिथमेटिक मीन ऐसे होंगे कि सारे अरिथमेटिक मीन और वो टू नंबर मिल करके एपी बनाएंगे। ठीक है, सो इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस, जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी बनाएगा, एपी फॉर्म करेगा। तो अरिथमेटिक मीन ऐसे होंगे कि वो सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस बनेगा वो एपी में रहेगा। तो लेट टू नंबर इज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, और इनके बीच में कितने एन अरिथमेटिक मीन है। कैपिटल A1, लेट्स अज्यूम फर्स्ट अरिथमेटिक मीन इज कैपिटल A1, सेकंड कैपिटल A2, थर्ड कैपिटल A3 टिल कैपिटल AN। ठीक है, इसमें एक ही ट्रिक होता है, इसमें बस एक ही ट्रिक है। क्या ट्रिक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n तो अरिथमेटिक मीन है और दो नंबर एक्स्ट्रा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, n+2। सो एक ही ट्रिक था ओनली इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म। फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n+2। बस यही ट्रिक था यहाँ पे, n+2 करेक्ट, n+2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2। n तो क्या हो जाएगा अरिथमेटिक मीन, और दो एक्स्ट्रा जो था बिटवीन नंबर्स क्या था, a और b था, तो वो दो वो हो जाएगा n+2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों को मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है ऑलरेडी, फर्स्ट टर्म भी मालूम है। तो a1 अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू a प्लस कॉमन डिफरेंस होगा ना, a प्लस कॉमन डिफरेंस। a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा a1 प्लस कॉमन डिफरेंस, a1 का वैल्यू इक्वेट करो यहाँ से, a प्लस डी दैट मीन्स a+2d। ऐसे ही देखो a2 था तो a+2d, ऐसे ही अगर जो a3 हो तो क्या हो जाएगा a+3d। an क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू a+n टाइम्स d। ए तो हमेशा दिया रहेगा, ए तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, डी निकालना इंपॉर्टेंट है, तो दूसरा डी निकालते हैं। पहला तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इंपॉर्टेंट है, और डी, हाउ टू फाइंड द डी इज इंपॉर्टेंट।
तो फर्स्ट फर्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा डी, डी निकालना पड़ेगा ना। अगर जो डी नहीं निकालोगे तो कैसे अरिथमेटिक मीन का वैल्यू निकाल पाओगे? हाउ 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 वी कैन फाइंड द अरिथमेटिक मीन इफ वी डिड नॉट नो द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस? तो डी डी निकालते हैं, सेकंड सेकंड डी, डी फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस। डी कैसे मिलेगा? वी नो द लास्ट टर्म टीएन, टीएन हम लोगों को मालूम है, टीएन इज इक्वल टू बी। टीएन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन टाइम्स डी इज इक्वल टू बी। कैपिटल एन कितना है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, कैपिटल एन जो है एन प्लस टू है। ए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन, कैपिटल एन अभी ऐसे ही लिखते हैं, कैपिटल एन माइनस वन टाइम्स डी इज इक्वल टू बी माइनस एन, एन का वैल्यू क्या है, एन प्लस टू, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस टू माइनस वन टाइम्स डी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन प्लस वन टाइम्स डी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ठीक है, याद नहीं करना है, डायरेक्ट मेथड मालूम होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। लिख लो यहाँ पे, केवल वनली टू थिंग्स इज इंपॉर्टेंट। एक तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो दिख रहा है ऑलरेडी कि n प्लस टू है, और ये तो बता दिया मैं, a1 का वैल्यू क्या होगा, a2 a3 an। ठीक है, और ये फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस का होना जरूरी है। तो डी यहाँ से फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल b, तो यहाँ से डी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग फैमिलियर हो जाएंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलो, we need to insert 20 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 और 67। हम लोगों को 20 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है 4 और 7 के बीच में। देखो आसान है, 4 है और 67 है, इनके बीच में जो है 20 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। तो क्या दो चीजें जरूरी था, फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 20 तो अरिथमेटिक मीन है, और दो जो है 4 और 67, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 22। इजी है ना, 22। सेकंड क्या रिक्वायर्ड था, सेकंड रिक्वायरमेंट डी, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल वी नो द मेथड, हम लोग को मेथड मालूम है कैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं, डी निकालते हैं, टीएन दिया है, टीएन इज इक्वल टू 67, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी इज इक्वल टू 67। ए का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 प्लस एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 22 माइनस वन टाइम्स डी इज इक्वल टू 67। 22 माइनस वन 21 टाइम्स डी इज इक्वल टू 67 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से डी का वैल्यू आ जाएगा 67 माइनस 4 63, 21 टाइम्स डी इज इक्वल टू 63, तो डी इज इक्वल टू 63 बाई 21, तो डी का वैल्यू 3 आ जाएगा। यहाँ से डी का जो है 3 हो जाएगा, 21 3 जा 63, तो डी इज इक्वल टू 63, यहाँ से डी का वैल्यू आ गया, डी इज इक्वल टू 63। ठीक है, अभी इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट a1 क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस डी, कॉमन डिफरेंस ऐड कर करके नेक्स्ट टर्म जनरेट होता था ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बताया था ना। तो a1 क्या हो जाएगा, a1 a प्लस डी, 4 प्लस डी, दैट मीन्स 4 प्लस 3 7, a1 7 हो गया, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 डी, a प्लस 2 टाइम्स डी, a कितना है 4 है,
टू, डी कितना है 3 है, कितना हो जाएगा 3 टू जा 6, 6 प्लस 4 10, A3 क्या हो जाएगा A प्लस 3 टाइम्स डी, ए प्लस 3 टाइम्स डी, ए वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ ए क्या है 4 है, 4 प्लस 3 इंटू 3, 4 प्लस 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 4 13, ऐसे ही ऐड कर देना, ऐसे ही A20 तक निकाल लेना अरिथमेटिक मीन। A1 में तो निकाल ही दिया, A1 इक्वल टू 7, A2 इक्वल टू 10, ठीक है, A3 इक्वल टू 13, तो ऐसे ही फाइंड कर लेना, ऐसे ही सारे वैल्यू फाइंड कर लेना। A20 क्या हो जाएगा A20 A प्लस 20 टाइम्स डी, A प्लस 20 टाइम्स डी, व्हाट इज द व्हाट इज 4 प्लस 20 इंटू डी कितना है 3 है, ऐसे ही सारे वैल्यू फाइंड कर लेना। 60 प्लस 4 64, तो A20 क्या हो जाएगा 64। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में ऐसे पूरा इंसर्ट करने का नहीं बोलेगा, डायरेक्ट A20 या A15 पूछ देगा, A15 पूछ देगा। जैसे मैं पूछ दे रहा हूँ A20, फाइंड द वैल्यू ऑफ A20 फॉर दिस क्वेश्चन, और ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा ऐसे 60, 62, 63, 64। तो ये सब मालूम होना चाहिए, ये मेथड्स जो है और ये कॉन्सेप्ट जो है मालूम होना चाहिए, तभी जाके A20 क्या हो जाएगा 64। तो ऐसे क्वेश्चन क्रिएट होता है, करेक्ट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बेस्ड ऑन अरिथमेटिक मीन। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को थोड़ा मजबूत कर लेते हैं, ठीक है। if p arithmetic mean A1 to AP are inserted between 5 and 41 so that A3 divided by AP minus 1 is equal to 2 by 5, then find the value of P। ये भी इजी है, अगेन इजी क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन। तो 5 और 41 के बीच में P अरिथमेटिक मीन ऐड किया है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में जो है P अरिथमेटिक मीन ऐड कर दिया है, इंसर्ट किया है बिटवीन 5 एंड 41, और बोल रहा है A3 डिवाइडेड बाई AP माइनस 1 2 by 5 है। तो दो चीजें, टू थिंग्स वी नीड टू नो। फर्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा P प्लस 2, अभी तो सबको आ गया होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स P प्लस 2। दूसरा, सेकेंड वन इज डी फाइंड कर लेते हैं, इधर कोने में कहीं पे डी फाइंड कर लेते हैं। टीएन वी नो ऑलरेडी, टीएन इज इक्वल टू 14, टीएन का वैल्यू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टू 14। ए का वैल्यू क्या है 5, स्मॉल एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है P प्लस 2 41, करेक्ट। तो P प्लस 1 टाइम्स D इज इक्वल टू 41 माइनस 5, 41 माइनस 5 कितना हो जाएगा 41 माइनस 5 40 एंड 36 हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू 36 अपॉन P प्लस 1, 36 डिवाइडेड बाई P प्लस, सो D का वैल्यू मालूम हो गया। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ D टू 36 अपॉन P प्लस, करेक्ट। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, N और D, और हम लोगों को N और D हम लोग फाइंड कर लिए हैं। अभी क्या दिया A3 डिवाइडेड बाई AP माइनस 1 इज इक्वल टू 2 by 5। A3 को क्या लिखते थे A प्लस 3 टाइम्स D, अभी पढ़ाया हूँ ना मैं, A प्लस 3 टाइम्स D। ऐसे ही AP माइनस 1 क्या हो जाएगा A प्लस P माइनस 1 टाइम्स D, A प्लस P माइनस 1 टाइम्स D इज इक्वल टू 2 by 5, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं D का वैल्यू इक्वेट करते हैं, डायरेक्ट D का वैल्यू इक्वेट करो A प्लस
ए प्लस 3 डी, डी इज इक्वल टू 36 अपॉन पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस पी माइनस 1। करेक्ट है ना, पी माइनस 1 टाइम्स डी, करेक्ट। पी माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 36 अपॉन पी प्लस 1 इज इक्वल टू 2/5, इज इक्वल टू 2/5। करेक्ट। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए टाइम्स पी प्लस 1, ए टाइम्स पी प्लस 1 प्लस 36 3 जा 108 होगा। करेक्ट है ना, 108। 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 10, करेक्ट। डिवाइडेड बाई पी प्लस 1, पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए टाइम्स पी प्लस 1। फ्रैक्शन सॉल्व कर रहा हूं मैं, फ्रैक्शन जो है सॉल्व कर रहा हूं। ए टाइम्स पी प्लस 1 प्लस 36p माइनस 36, करेक्ट। 36 टाइम्स p माइनस 36 डिवाइडेड बाई p प्लस 1, p प्लस 1। ये इसका वैल्यू कितना दिया है 2/5, 2/5। ये p प्लस 1 से p प्लस 1 कट जाएगा, है ना, p प्लस 1 से p प्लस 1 कट जाएगा। ओके, ठीक है। कहाँ सॉल्व किया जाए, जगह नहीं बच रहा है इधर। ठीक है, क्या हो जाएगा एपी प्लस ए प्लस 108, एपी प्लस एपी प्लस ए प्लस 108 डिवाइडेड बाई एपी प्लस ए प्लस 36p माइनस 36 इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5AP ए को इक्वेट कर लेना था, ए का वैल्यू क्या है 5 है, लास्ट में इक्वेट कर लेना है। AP प्लस 5A प्लस 108 इंटू 5 540 इज इक्वल टू 2AP प्लस 2A प्लस 72p माइनस 72। ठीक है, ये हो गया ना, करेक्ट। जगह नहीं बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे ए को इक्वेट करते हैं। ए का वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 25p प्लस 25 5 है 25 प्लस 540 इज इक्वल टू 10p प्लस 10p प्लस 10 प्लस 72p माइनस 72। करेक्ट। अभी सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले लो और सारे वेरिएबल को एक तरफ, तो इधर लेते हैं 25 प्लस 540 प्लस 72 माइनस 10 इज इक्वल टू 82p माइनस 25p 82p, करेक्ट ना। 72 प्लस 10 82 माइनस 25, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 530 प्लस 72 प्लस 25 7 इज इक्वल टू 82 माइनस 25 7 57, आई थिंक 57p करेक्ट है ना। 7 प्लस 5 12, कैरी 1 5, करेक्ट। तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, p इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, कैरी 1 607 डिवाइडेड बाई 57। आई थिंक 11 टाइम्स में जाएगा ये। 57 इंटू 11 करो यहाँ पे, 57 इंटू 11 7 5 7 5 7 627।
ठीक है, ठीक है, 25 करेक्ट है ना, 25 कहीं कहीं कुछ स्किप हो गया है। 540 525 प्लस 540 प्लस 72 माइनस 10 करेक्ट, 530 72 7 ओ यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे जो है 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड करोगे 11 आ जाएगा, देखो 11 आ जाएगा, p इज इक्वल टू 11, तो फाइनल आंसर इज 11, फाइनल आंसर इज 11, ठीक है, सो द फाइनल आंसर इज 11, देख लो अच्छे से, ओके। अभी नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही होल्ड करते हैं, अभी के लिए इतना पे होल्ड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।